हेलो वेलकम बैक टू साथियों अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हर्षित पर। तो साथियों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे और बिंदास होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है इस समय हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीरीज, और आज आपका स्वागत है सीरीज़ नंबर 3 में। जैसा कि आपको पता है पिछले हम 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें हमने यूपी के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, और अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी के विशेष विषयों पर, जो कि नंबर 1 विषय है उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए शहर। उसके बाद है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले, फिर है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले, और उसके बाद है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले ज़िले, फिर है न्यूनतम वन प्रतिशत वाले ज़िले, और उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य, और उसके बाद साथ ही ये टॉपिक उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल बाद है साथ ही रोड नेटवर्क की स्थिति उत्तर प्रदेश में। फिर है आपका टॉपिक उत्तर प्रदेश में नई एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उसके बाद साथ ही आपका यह वीडियो या सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, और अब आपका समय ना ख़राब करते हुए हम बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, इस लेक्चर की तरफ। जैसा कि साथियों हमने आपको टॉपिक बताए, आपके 5 से 6 टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, जो कि आपके यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस और बाकी अनदर यूपी ट्रिपल एससी, पैट और एसएससी और काफ़ी एग्ज़ाम्स में काम आने के लिए ये वीडियो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल इन सभी एग्ज़ामों में काम आएगा साथी। तो आपका समय ख़राब ना करते हुए अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक साथियों इस वीडियो का है आज आपका उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। तो साथियों अब आपका समय ख़राब ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों पहला आपका है क्या है, पहले नदियाँ हैं, फिर हैं आपके प्रमुख नगर जो कि इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो साथी पहला आपका क्या है, सबसे पहला है आपका गंगा नदी। कौन सा साथी? गंगा नदी। तो साथी जैसा कि आपको पता है गंगा किनारे आप सभी को कि 8 से 9 नगर बसे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। तो साथी क्या है, पहले गंगा हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद रहे। पहला है कानपुर, फिर वाराणसी, फिर गढ़मुक्तेश्वर और फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। ये 9 नगर हैं जो आपके कानपुर नदी वो गंगा नदी के किनारे साथी बसे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं यमुना नदी किनारे क्या क्या बसा साथी। तो यमुना किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर और कौशाम्बी, ये सब बसे हुए आपके 4 3 7 नगर हैं जो आपके यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब साथ ही बात करते हैं आपका गोमती के किनारे क्या क्या बसा हुआ साथी। गोमती किनारे सबसे पहले लखनऊ, फिर जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी व सुल्तानपुर। फिर आपका आता है राप्ती नदी। क्या है राप्ती नदी साथी? राप्ती नदी के किनारे कुल आपके 5 नगर बसे हुए साथी। कितने? 5 नगर। वो उसमें से हैं गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर। उसके बाद है आपका रामगंगा। क्या है रामगंगा? रामगंगा के किनारे साथी आपके 5 नगर बसे हुए हैं, उसमें से बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। अब बात करेंगे आपके अगले सरयू। सरयू के किनारे साथी केवल अयोध्या बसी हुई। क्या है? अयोध्या, जो आप गए भी होंगे यहाँ पे। कौन सा? अयोध्या। फिर आपकी हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे साथी क्या है? हिंडन नदी के किनारे सहारनपुर और गाजियाबाद, मेरठ, ये 3 नगर बसे हुए हैं। उसके बाद है आपका सई नदी। क्या है साथी? सई नदी। सई किनारे में क्या कौन? प्रतापगढ़ और जौनपुर, केवल 2 ही हैं, और सरयू के किनारे केवल 1 ही है। फिर आपका सोन नदी। सोन नदी किनारे क्या है साथी? आपका सोनभद्र। क्या है? सोन नदी, केवल 1। अब इसी क्रम में बढ़ेंगे, देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले, इनको कंप्लीट करेंगे अब अगली हेडिंग में। हमने जैसे बताया था वो साथ ही 4 ज़िले हैं जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं यूपी में। उनका क्या है? सबसे पहला है सोनभद्र। सोनभद्र का कितना है? 2540.29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र का जिले वाला नंबर 1 पे है। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का कितना है? 1273.606 वर्ग किलोमीटर। ये आपका दूसरे नंबर पे। पहला है आपका सोनभद्र, फिर दूसरे नंबर पे है आपका लखीमपुर खीरी, और चौथे नंबर पे साथी आपका रहने वाला है मिर्ज़ापुर, 803.73 किलोमीटर। अब और आपका है पीलीभीत। पीलीभीत में क्या है साथी? 687 पॉइंट वो सोती हाँ सॉरी साथी 687.11 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे साथी आगे। आगे क्या है? आगे आपका है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। जिनका न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कौन से जिले हैं? वो साथी हैं, सबसे नंबर 1 पे आता है संत रविदास नगर यानी भदोही। संत रविदास नगर जिसका नाम भदोही है, वो कितना? केवल 3.12 वो 3.12 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर मान सकते हैं आप।
3 किलोमीटर के इतना छोटा सा है। उसके बाद है आपका दूसरे नंबर पर मऊ। मऊ में क्या है साथी, मऊ में 11 वर्ग किलोमीटर, कितना है 11 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फिर है आपका मैनपुरी। मैनपुरी जो कि आपको पता है जैसा कि हमारा भी जिला है। ये वीडियो आपको मैनपुरी से मिलने वाली है। यहाँ पे कितना है 13.61 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर साथी क्या है 14 वर्ग किलोमीटर। फिर है देवरिया। देवरिया क्या है 15.21 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद साथी अब बात करेंगे आपकी अगली हेडिंग की। अगला टॉपिक इसमें आपका वीडियो में है सर्वाधिक 1% वाले जिले। सर्वाधिक 1% वाले जिले, वो है सबसे पहला जिला है साथी सोनभद्र। इसमें क्या है 36.7 किलोमीटर, 36.79 कुल क्षेत्र कितना है प्रतिशत के हिसाब से साथी भौगोलिक रूप से। फिर है चंदौली, उसमें 22.25। फिर है पीलीभीत। पीलीभीत में कितना है 18.6। और फिर है आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में 18.25। ओके। अब बात करेंगे साथी आगे। आगे आपकी हेडिंग साथियों इस टॉपिक में रहने वाली है। आगे की आपकी हेडिंग रहने वाली है इसमें आपके न्यूनतम 1% वाले जिले, जिनका न्यूनतम है सबसे। उसमें साथी देखते हैं, पहला है भदोही, संत रविदास नगर 0.31। ओके। फिर आपका मैनपुरी 0.49, देवरिया उसमें 0.60 और बदायूं में 0.62। लो ये भी आपके इस तरीके से कंप्लीट हुए। और अब बात करेंगे आपके आगे। आगे में क्या है, आगे में साथी दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य साथी। तो इसमें बात करेंगे, ये आपका थोड़ा विश्लेषणात्मक रहेगा और ध्यान से वो देखेंगे। और जो साथी नोट डाउन करना चाहें वो नोट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बिजनेस में, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से आपको आसानी से पूरी PDF मिल जाएगी। पूरी PDF में आपको हर चीज़ अच्छे से विश्लेषण समझाई हुई है और एकदम शॉर्ट रूप से साथी। आपको जिसके लिए ज़्यादा फर्रे बनाने की जरूरत नहीं। यूपी आपका वो 27 से 28 पेज में पूरा कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य साथी। वन्यजीव अभ्यारण्य तो देखेंगे, पहला आपका है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 में साथी हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है। और ये किस जिले में है, ये जनपद चंदौली में है। कहाँ पे साथी, चंदौली जनपद में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। 1957 में इसकी स्थापना और 78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाला, और ये चंदौली में स्थित है। फिर बात करेंगे आपकी येलो कलर में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1972 यानी 1972 में, और इसका क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर यानी 227 वर्ग किलोमीटर है। और लखीमपुर खीरी एवं शाहजहाँपुर तक ये फैला हुआ है। अब साथ ही आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1976 यानी 1976 में, और इसका क्षेत्रफल है 400 यानी 400 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ पे साथी, बहराइच में, बहराइच में है। उसके बाद इसी क्रम में बात करेंगे आपके चौथे नंबर पे, वो है रानीपुर। क्या साथी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1977 यानी 1970 में, और इसका क्षेत्रफल 230.31 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बांदा से चित्रकूट में है। बांदा एवं चित्रकूट में साथी है। आगे बात करेंगे साथी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1977 में यानी 1970 में हुई थी, जो जिसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ललितपुर में है। कहाँ पे है साथी, ललितपुर में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि इसकी स्थापना 1979 यानी 1979 में, इसका वर्ग क्षेत्रफल 635 यानी 635 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि आगरा इटावा में है। ये भाई साहब इटावा आगरा में फैला हुआ है, आप हमारे नज़दीक आकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे सारे दोस्तों हम लोग कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की। ये कहाँ है, ये आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। कहाँ पर, और इसकी स्थापना कब हुई 1982 यानी 1982 में। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर
है। इस वीडियो में हमने आपको पीडीएफ में बहुत ही आसानी तरीके से समझाया हुआ है साथियों। अब बात करते हैं आपके हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ये काफ़ी बड़ा है और 5 से 6 जिलों में फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1986 यानी 1986 में हुई थी साथी। अब इसी क्रम में बात करेंगे साथी, वो है आपका सोहागी बरवा, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर और ये महाराजगंज में है, महाराजगंज में साथी है। इस क्रम में अब बात करेंगे आगे क्या है। आगे आपके दो वो वाला साथी क्या था, सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, और अब है आपका सोहेलदेव 10 नंबर पे वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1988 यानी 1988 में और 452 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर तक फैला हुआ है। अब बात करेंगे साथी आगे कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1989 में साथी की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में और 7 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा ये है और ये कहाँ, वाराणसी में। अब साथ ही बात करेंगे आगे, आपका इस वीडियो में टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल। साथ ही गलती से किसी कारणवश ये कट गए, लेकिन हम आपको इसमें बता देंगे लिख के। पहला इसमें साथी है आपका, पहला रामसर स्थल है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये साथी आपका उन्नाव में, कहाँ पे, उन्नाव में। उसके बाद फिर है आपका पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, ये आपका गोंडा में, कहाँ पे, गोंडा में। साथी को एक दो छूटते हैं, उसके लिए देखेंगे पीडीएफ में आपको दिखवा दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे साथी। फिर है समन पक्षी अभयारण्य, ये आपका मैनपुरी में इसका सही नाम है समान पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है साथी, आपका मैनपुरी में, ये हमारे ज़िले में पड़ता है आपका मैनपुरी। और ये समस पक्षी अभयारण्य, ये आपका साथी रायपुर में है, वो साथी रायबरेली। फिर है आपका सांडी पक्षी अभयारण्य, वो है कहाँ पे, हरदोई। और फिर आपका आता है सरसई नवर झील, ये आपकी इटावा सरसई नावर में पड़ती है हमारे पास साथी। सरसई नावर झील ये कहाँ है, इटावा। और फिर आपकी ऊपरी गंगा यानी ब्रजघाट से नरौरा तक, ये आपकी साथी यहाँ पे आपको यहाँ टेलीग्राम में बता देंगे, इसको हम यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। फिर हम आपको बताते हैं सूर सरोवर यानी कीठम झील साथी आपकी आगरा, कहाँ पे, आगरा। इस तरीके से आपके ये भी कंप्लीट हुए। और अब चलते हैं आपके रोड नेटवर्क की स्थिति में। रोड नेटवर्क की स्थिति में उत्तर प्रदेश का क्या हाल है देखते हैं। तो वो साथी मार्ग का वर्गीकरण, फिर वर्तमान में इसमें थोड़ा साथी पीडीएफ में कट गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर अभी के लिए इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे। यहाँ देखेंगे सबसे पहला साथी गंगा एक्सप्रेस वे, ये मेरठ से प्रयागराज तक है। कहाँ से, मेरठ से प्रयागराज। इसकी लंबाई 594 वर्ग किलोमीटर यानी 6 लेन है इसमें। कितने, 6 लेन है इस एक्सप्रेस वे में। और ये कहाँ किसको कवर करता है, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। 1 2 3 वो 4 4 8 12 जिलों को कवर करता है ये गंगा एक्सप्रेस वे। फिर आपका आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कौन सा साथी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये देखते हैं कहाँ से, लखनऊ, चांद थर्राय से गाजीपुर हैदरिया गांव तक इसको कवर करता है। इसकी लंबाई 340.824 वर्ग किलोमीटर यानी इसमें भी 6 लेन है। कितने साथी, 6 लेन। और ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ व मऊ, गाजीपुर जैसे जिलों को कवर कर चलता है। फिर आपका है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये चित्रकूट से इटावा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। इसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर में 4 लेन है। कितने साथी, 4 लेन है। और चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा और इटावा को कवर करता हुआ
ये साथी चलता है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। अब हम साथी इसकी क्रम में चल रहे हैं वीडियो के अंतिम छोर पर। वो है आपका साथी नंबर एक पे कौन सा है? वो है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है साथी? इसको अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। ये आपका लखनऊ में है। फिर आपका आता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बाबतपुर हवाई अड्डा बोला जाता है, और इसे वाराणसी में है। फिर आपका आता है कि चकेरी हवाई अड्डा, ये कानपुर में। उसके बाद बमरौली हवाई अड्डा, ये प्रयागराज में। और खेरिया, ये आगरा में। और हिंडन वायुसेना केंद्र, ये आपका गाजियाबाद में। और सरसावा वायु सेवा केंद्र, ये सहारनपुर में। झांसी हवाई अड्डा तो झांसी में, साथ ही उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपको। जैसा कि अब आगे बढ़ेंगे, फिर बात करते हैं आपके ताज यानी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ये ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में। और कानपुर में कौन सा है? कल्याणपुर हवाई अड्डा। उसके बाद बरेली हवाई अड्डा बरेली में। और गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। उसका रायबरेली यानी फुर्सतगंज हवाई अड्डा, ये रायबरेली में ही है आपका। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा तो मेरठ में साथी है ही, आपको पता है। और इस तरीके से आपके यूपी के ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हुए। देखते रहिए और साथी बने रहिए हमारे साथ टारगेट विद हर्षित पर। और मुझे आशा है कि आपको साथी वीडियो पसंद आया होगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सीरीज़ के साथ। जैसा कि आपको पता है, हमने इस वीडियो के माध्यम से, इन 3 सीरीज़ के माध्यम से यूपी के जो मेन पॉइंट हैं, जो अक्सर कर सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, वो सभी क्या हुए, कंप्लीट किए हैं। देखेंगे साथी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और वीडियो में कमेंट के माध्यम से तो बताएंगे साथियों में आपको वीडियो कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लगे रहिए जोरदार तरीके से अपनी तैयारी में।